दोस्तों, शेयर मार्केट एक जुआ नहीं, एक साइंस है। बस लोगों को सीखने की जरूरत है। मैं रवि शेखर सिंह अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी पे आपको एक ऐसे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा और आपको हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियो मिलने वाले हैं इस सीरीज में, जिससे कि अगर आप मार्केट में बहुत लॉस कर चुके हैं और मार्केट को आप एक जुआ की तरह देख रहे हैं तो आपकी नजरिया बिल्कुल बदल जाएंगे और आप भी एक दिन कहेंगे कि वाकई में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं बल्कि एक साइंस है, जिसे सीख लेने के बाद आप मार्केट पे राज कर सकते हैं। जो ये सीरीज होगा वो किसी भी मार्केट में काम करने वाला सीरीज होगा, सीरीज का वीडियो होगा, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, ऑप्शन मार्केट हो या फिर दुनिया का कोई सा भी मार्केट हो। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकॉन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस सीरीज की हर वीडियो मिल सके और आप मार्केट को अच्छी तरह से जान सके, सीख सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज में कि पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में एक ऐसा फार्मूला होता है, जिस फार्मूले पे आप अगर कमांड कर लेते हैं, उस फार्मूले के बेस्ड पे आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, कोई सा भी ट्रेडर हो, ये फार्मूला हर तरह के ट्रेडिंग में काम आता है। आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो या फिर बिटकॉइंस में करो या किसी चीज में भी करो, आप इस फार्मूला के बेस्ड पे आप मार्केट में प्रॉफिट ही कमा सकते हैं, लॉस बिल्कुल मिनिमम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये फार्मूला होता क्या है, इस फार्मूले पे आप कैसे काम कर सकते हैं, आप मार्केट में डेटा किस तरह से काम करता है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा इस अपने सीरीज में आने वाले वीडियो में। सबसे पहले जो ये फार्मूला होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताऊंगा आपको। टी फॉर ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे? मार्केट में जब तक आप ट्रेंड को नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे? मार्केट में बिल्कुल दो तरह का ही ट्रेंड होता है। एक तो ट्रेंडिंग होगा, मार्केट ट्रेंडिंग होगी, या फिर मार्केट साइडवेज होगी। ये दो तरह का ही चीजें मार्केट में काम आती है। एक ट्रेंडिंग मार्केट हो तब काम करने लायक मार्केट है, साइडवेज मार्केट हो तो काम नहीं करना है। मार्केट में दो तरह के प्लेयर होते हैं। एक बायर होता है जो कि छोटे प्लेयर होते हैं, रिटेलर होते हैं, हम लोग जैसे लोग होते हैं, जो कि अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो कॉल पुट बाय करेंगे। और जो सेलर होते हैं, जिसे राइटर भी कहते हैं, वो ऑप्शन को बेच कर चलते हैं। इसमें काफी पैसे लगते हैं जो कि एक रिटेलर के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेलर की जो कमाई है वो साइडवेज मार्केट से ही सेलर की कमाई होती है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो उन्हें टाइम डीके का फायदा होता है और वो मार्केट में पैसे कमाते हैं और बायर पैसे गंवाते हैं साइडवेज मार्केट में। अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो ट्रेंडिंग मार्केट में बायर, रिटेलर, छोटे प्लेयर कमाते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट कितने तरह के होते हैं? ट्रेंडिंग मार्केट दो तरह के होते हैं। एक बुलिश, आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको केवल बुल साइड ही जाना है, आपको केवल कॉल ही बाय करना। आपको ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सीई ही बाय करना है, आपको कॉल ही बाय करना है। अगर मार्केट बेयरिश हो, ट्रेंड बेयरिश है, तो आपको पुट साइड
या सेल साइड ही सोचना है। वहां पे आपको कुछ दूसरा नहीं सोचना है कि अगर मार्केट बेयरिश है तो हमें बुल साइड नहीं सोचना है। किसी एक कैंडल को देखकर, किसी एक ग्रीन कैंडल को देखकर बेयरिश मार्केट में बुलिश नहीं होना है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो बुल साइड जाना है, अगर बेयरिश है तो बेयर साइड ही देखना है। साइडवेज है तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, ट्रेड को अवॉइड करना है। तो अब बात आती है कि ट्रेंडिंग मार्केट को पहचानेंगे कैसे, किस तरह से पहचानेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे पहचाने, किस तरह से पहचाने। केवल कैंडल देखकर, हायर हाई हायर लो देखकर ही केवल मार्केट को ट्रेंडिंग या नॉन ट्रेंडिंग नहीं कर सकते हैं। वो तो है ही बात कि हाँ हायर हाई हायर लो का पैटर्न्स बनाते जा रहा है तो फिर हम मानेंगे कि हाँ वहाँ पे डॉट थ्योरी काम कर रही है और वो मार्केट ट्रेंडिंग है, या फिर ये हायर हाई हायर लो बना रहा है तो वो बुलिश है। ये तो होता ही है। लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा, इंडिकेटर देखकर भी बताऊंगा कि किस तरह से इंडिकेटर को देखकर आप तुरंत मार्केट में पता लगा सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है या फिर बेयरिश है। तो हमें और फिर आगे आने वाले वीडियो में भी मैं ये बताऊंगा। केवल इतना सा ही किसी दो इंडिकेटर बता देने से ही केवल ये नहीं करना है पहचान कि बस इसी दो इंडिकेटर्स को लेकर ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जैसे एडीएक्स है। एडीएक्स को देखकर भी पहचान लगता है कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। एडीएक्स को देखकर भी बता सकते हैं। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में केवल आपको RSI और सिंपल मूविंग एवरेज देखकर बताऊंगा कि किस तरह से देखकर आप पता करेंगे कि मार्केट अभी बुलिश है या फिर बेयरिश है या फिर साइडवेज है। तो अगर RSI का लाइन 50 से एबव है, याद रखिएगा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो एक लीडिंग इंडिकेटर्स है, ये मार्केट में आपको पहले ही बता देगा कि मार्केट की कौन दिशा क्या होगी, बुल साइड होगी या बियर साइड होगी। अगर बुल साइड है तो हमें बुल साइड जाना है, बेयरिश है तो बियर साइड जाना है, या फिर साइडवेज है तो फिर साइड कुछ नहीं करना है। और SMA 20 पीरियड का SMA का यूज करना है। आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 30 मिनट्स का रहेगा। याद रखिएगा ये चीज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये चीज देखिएगा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तब भी ये चीज देखिएगा। और फिर मैं आगे भी बताऊंगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो तो कैसे आपको और चीजें क्या देखनी है और किस इंडिकेटर्स का यूज करना है। और कैंडल्स मैं ये भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स की यूट्यूब वीडियो है जिसमें इंडिकेटर्स के बारे में बता दिए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता दिए, कैंडल्स के बारे में बताया। लेकिन मैं कैंडल्स के साइज के बारे में बताऊंगा कि किस साइज के कैंडल्स पे आप बुलिश हो सकते हैं, किस साइज के कैंडल्स पे आप बेयरिश हो सकते हैं, कौन सा कैंडल आपको बुल साइड जाने में मदद करेगा, कौन सा कैंडल आपको बेयर साइड जाने में मदद करेगा। ये सारा कुछ मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले RSI 50 के एबव होना चाहिए, SMA 20 पीरियड का यूज करना चाहिए और टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का होगा। कोई भी कैंडल, याद रखिएगा, कोई भी कैंडल, जैसे ये हमारा 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, कैंडल कितनी भी दूर चली जाए, याद रखिएगा कैंडल कितनी भी दूर चली जाए, कैंडल बाय द वे यहाँ पे है, ठीक, 20 पीरियड का SMA के ऊपर है, काफी ऊपर है। तो याद रखिएगा कभी न कभी इस कैंडल को यहाँ पे आना ही है, 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास आना ही है। चाहे वो नीचे है रेड कैंडल तो उसे भी 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास उसे आना ही है, किसी भी कीमत पर 100% उसे 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास आना ही है। तो याद रखिएगा। और फिर 20 पीरियड के जो मूविंग एवरेज है और किस तरह से उसे पहचानेंगे कि वो बुलिश में है। अगर स्लोपिंग देखिएगा, अगर अपवर्ड है, अप साइड स्लोपिंग है और कैंडल इसके ऊपर बन रही है तो ये याद रखिएगा
कि ये बुलिश साइड का इंडिकेशन है। अगर ये मूविंग एवरेज डाउनवर्ड है, डाउन साइड है और कैंडल नीचे बन रही है तो हमें बेयरिश साइड देखना है। अगर ये फ्लैट है तो हमें कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं और चार्ट पे दिखाता हूं कि किस तरह से हमें ट्रेंड का एनालिसिस करना, हमें कब बुल साइड जाना है। देखिए, हमें दो इंडिकेटर्स का यूज करना है। एक तो हमें मूविंग एवरेज सिंपल का यूज करना है और मूविंग एवरेज सिंपल में 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का यूज करना, जो कि यहाँ पे देखिएगा 20 पीरियड लेंथ में 20 पीरियड मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। ओके कर देना है आपको। देखिए यहाँ ओके मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको RSI को भी सिलेक्ट करना है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे जाके क्लिक करना है। इसमें सेटिंग्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, केवल हमें सिंपल मूविंग एवरेज के सेटिंग्स में जाना है, 20 को सिलेक्ट करना है, ओके दबा देना बस। और RSI जैसे का जैसे है वैसा ही रहेगा। हमें याद रखना है कि हमें 50 के ऊपर अगर RSI का लाइन है, जो 50 के ऊपर है तो बुल साइड। ये फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकेंड कंफर्मेशन हमें देखना है कि जो हमारी जो कैंडल है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वो कैंडल 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देते। अगर इसके ऊपर क्लोज दे तभी हमें बुल साइड जाना है, हमें बियर साइड नहीं जाना है। स्लोपिंग भी देखिएगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है जब कैंडल हमारी एक 30 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी तो जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो हमें बुल साइड जाना है, कॉल साइड जाना है। यहाँ पे देखिएगा कैंडल, एक कैंडल की क्लोजिंग नीचे आ गई है, 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है और यहाँ पे लाइन भी RSI का देखिएगा 50 के नीचे है। नेक्स्ट कैंडल जैसा ही इसकी लो काटती है, लो कटने के बाद हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। ये तो पहले ट्रेंड एनालिसिस हो गया। एरिया देखना है, P फॉर ट्रेंड एनालिसिस, A फॉर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है? एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कि वैसे एरिया को हमें ढूंढना है जहां पे हमें ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो मैंने ये बताया है कि कैंडल 20 पीरियड मूविंग एवरेज से कितनी भी दूर चली जाए, ऊपर दूर चली जाए या फिर नीचे दूर चली जाए, उसे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आना ही है। यही हमारा एरिया होगा। 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास कोई भी कैंडल अगर ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाए तो बुल साइड। 50 पीरियड, ये जो आपका 50 का लाइन है RSI का, उसके ऊपर 50 के लाइन के ऊपर चला जाता है ये जो मूविंग एवरेज है, तो वहां पे हमें बुल साइड जाना। दोनों कन्फर्मेशन लेने के बाद ही करना है। देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड में देखिए ये स्लोप डाउनवर्ड है, कैंडल की क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग आ गई 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, बिल्कुल आसपास है, तो ये एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया। ये एरिया हो गया। हमारी एरिया हमेशा 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास की ही होगी, दूर की नहीं होगी, ऊपर साइड या नीचे साइड। और ये देखिएगा RSI का लाइन जो है मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं। 50 के पीरियड को ऊपर क्रॉस कर रहा है बुल साइड, नीचे क्रॉस कर रहा है बियर साइड। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, RSI के लाइन है 50 के ऊपर है, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक किया, बुल साइड चले जाइए। और जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है उस कैंडल के पिछले कैंडल का लो जो होगा कॉल के लिए वो आपका एसएल होगा। और पुट के लिए जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल के पहले वाले कैंडल का हाई आपका एसएल होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप TAE फॉर्मूला को देखकर आप पहचान सकते हैं कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, एरिया कौन सा है जहां पे हमें एंट्री लेनी है, और लास्ट जो है एंट्री ट्रिगर्स। एंट्री ट्रिगर्स तब लेनी है कि कोई कैंडल्स देखेंगे, बुलिश कैंडल देख लिए, कैंडल का साइज देख लिए, वो मैं आगे वाली वीडियो में भी बताऊंगा कि कैंडल का किस साइज पे आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है और किस कैंडल के साइज पे आपको इग्नोर करना है। तो ये हमारा NE फॉर एंट्री ट्रिगर्ड हो गया, कहाँ पे हमें एंट्री लेना है, किस कैंडल पे हमें एंट्री लेना है। T फॉर ट्रेंड एनालिसिस, RSI का लाइन देखकर और मूविंग एवरेज देखकर।
एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी वो एरिया हो गया जो 20 पीरियड SMA के आसपास हो कैंडल, वो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया। और हमें एंट्री फाइनल टच तब हमें करनी है जब कोई बुलिश कैंडल 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर 30 मिनट्स की क्लोजिंग दे दे, तो वो हमारा एंट्री ट्रिगर्ड होगा जब उसका हाई ब्रेक करेगा। या फिर 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे 30 मिनट्स की, तो उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा तो हमें पुट साइड सेल साइड सोचनी है। और हमें मूविंग एवरेज के स्लोप को भी देखना है। अप स्लोप है अप बुलिश, डाउन स्लोप है बेयरिश। अगर बिल्कुल फ्लैट है, जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लैट है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी काम नहीं करना है, नो ट्रेड जोन है। मैं कैंडल भी देख कर बताऊंगा कितने कैंडल्स पे आपको मान लेना है कि वो अब साइडवेज हो गया है। मैं सारा कुछ बताऊंगा। मैं अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स। आई नीड टू बिलीव यू, आई विल गिव यू अ रिप्लाई वेरी सून एंड I will clear your every dot, and I would like to make you a brilliant in a stock market में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसकी रिप्लाई दूंगा। और आप इसे सीख कर मार्केट में कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि मार्केट एक जुआ, स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं, मार्केट एक साइंस है। सीखने की ज़रूरत है बस। थैंक यू।